वो कहती हैं कि हमारे गांव में छोटी छोटी उम्र में लड़कियों की शादियां हो जाती हैं, लेकिन मेरा रिश्ता कोई इसलिए नहीं मांगता था क्योंकि हम गरीब थे और हमारे खानदान में भी मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता था कि अगर इससे शादी की तो इसको कैसे संभालेंगे, ना तो इससे कुछ मिलेगा बल्कि इनको देना पड़ेगा, इसलिए मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन जब से मेरी वीडियोस वायरल हुई हैं, पूरे भारत से मुझे प्रपोजल आते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब कोई लड़की लड़का शादी करते हैं तो शादी के बाद सबसे बड़ी ख्वाहिश उनकी ये होती है कि अल्लाह उनको औलाद दे, और औलाद में भी वो बेटा मांगते हैं, और बेटा इसलिए मांगते हैं कि वो उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन बाज़ औक़ात बेटे ऐसे पैदा हो जाते हैं बदकिस्मती से कि जो बाप सारी जिंदगी, सारी जवानी, सारा बुढ़ापा उनके लिए मेहनत मजदूरी करके उनकी ख्वाहिशात पूरी करता रहता है, और माँ अपने बेटे की जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी करती रहती हैं, अपने शोहर से लड़कर उसको खुश रखने की कोशिश करती है, और आखिरकार उनका बुढ़ापा आ जाता है और वो बदकिस्मत बेटा जिसको वो अपना बुढ़ापे का सहारा समझते थे, वो आज भी अपने बूढ़े बाप को मेहनत मजदूरी करते हुए देखकर बेहिस्सों की तरह पड़ा रहता है। लेकिन कुछ ऐसी बेटियां जिनके पैदा होने पर माँ बाप खुश नहीं होते, वो अपने माँ बाप की परेशानियों और गुर्बत को मिटाने के लिए दिन रात एक कर देती हैं, ऐसी मेहनत करती हैं सीधे रास्ते पर चलते हुए कि एक दिन आता है कि दिन दुगनी रात चुगनी उनको तरक्की हासिल होती है और वो अपने माँ बाप की तमाम तर परेशानियों को दूर करने में कामयाब हो जाती हैं। ऐसी एक लड़की जो आजकल सोशल मीडिया और बॉलीवुड पर बहुत ज्यादा वायरल हुई है, जिसको आजकल बड़े बड़े इवेंट्स पर बुलाया जा रहा है, जिसका नाम है नैन्सी टियागी। नैन्सी बहुत ही शदीद गुर्बत से निकलकर आज आसमान की बुलंदियों को छू रही है। कल तक इंतहाई गुर्बत में जिंदगी गुजारने वाली ये ऐसी लड़की है जो आजकल हर जगह पर छाई हुई है, जिसके हर जगह पर चर्चे हैं। कल तक ये इंतहाई गुर्बत में जिंदगी गुजारी थी और इसकी वालदा एक गांव में एक छोटी सी फैक्ट्री में जॉब करती थी, जहां पर कपड़ों की कटाई की जाती थी, सिलाई की जाती थी। ये वो फैक्ट्री थी जहां पर न जाने कितने लोगों के हाथ, उंगलियां, बाजू कट चुके थे, और वो हमेशा देखती थी कि ये लोग माजूर हो चुके हैं। लेकिन फैक्ट्री वाले इनके माजूर होने के बाद इनका कभी ना तो साथ देते हैं और ना ही इनका ख्याल रखते हैं। उसको डर होता था कि कहीं मेरी माँ का भी इन कपड़ों की कटाई के दौरान मशीन में हाथ आकर कट ना जाए, कहीं मेरी माँ भी माजूर ना हो जाए। और वो अपनी माँ के लिए हमेशा बड़े बड़े ख्वाब देखती थी और सोचती थी कि काश मैं अपनी माँ की जिंदगी को संवार सकूं, इस गुर्बत को मिटा सकूं। नैन्सी ने यह फैसला किया कि मैं अपनी माँ को और अपने भाई को लेकर इस गांव से निकलूंगी और दिल्ली में जाकर पढ़ाई करूंगी और वहां जाकर अपना फ्यूचर बनाऊंगी। अब ये छोटी सी लड़की अपने खानदान और गांव वालों की मुखालफत के बावजूद शहर आती है और वहां पर अपनी पढ़ाई के साथ साथ बाजार से सस्ता कपड़ा लेकर आती है और कपड़े सिलाई कर करके वीडियोस बनाती है, और वीडियोस बना बनाकर इंस्टाग्राम और टिकटॉक और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाना शुरू करती है। अब लोग आहिस्ता आहिस्ता उसकी रील्स और वीडियोस को देखना शुरू करते हैं और पसंद भी करने लग जाते हैं, लेकिन साथ साथ हैरान भी होते हैं कि आज के दौर में ये छोटी सी लड़की हाथ से चलाने वाली मशीन पर कपड़े सिलाई करती है और इतने शानदार कपड़े सिलाई करती है कि लोग उसके फैन बनते जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसकी रील्स वायरल होने लगती है, लेकिन साथ में वो थोड़े बहुत पैसे भी कमाने लग जाती है। नैन्सी ये समझती थी कि उसकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, रील्स वायरल हो रही हैं, वो थोड़े बहुत पैसे भी कमा रही है, बस अब वो कामयाब हो गया है, यही उसकी मंजिल थी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि आने वाला वक्त उसको कहां पर और किस मंजिल पर ले जाएगा। उसकी रील्स और वीडियोस इतनी ज्यादा वायरल होती हैं कि उसको कैन्स फिल्म फेस्टिवल, जो कि फ्रांस में होता है, इतना बड़ा इवेंट होता है जहां पर पूरी दुनिया के बड़े बड़े स्टार्स आते हैं, वहां पर उसको इनवाइट किया जाता है। वो हैरान हो जाती है कि मुझे यहां पर इनवाइट किया गया। वो इस इवेंट के लिए बाजार से 1000 मीटर कपड़ा लेकर आती है और एक महीना लगाकर अपने लिए ड्रेस तैयार करती है। वो ड्रेस पहनकर वहां जाने के बाद जो उसकी वीडियोस और रील्स वायरल होती हैं, वो सिर्फ भारत और पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वायरल हो जाती हैं। और वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिन सेलिब्रिटीज को सिर्फ वो टीवी पर देखा करती थी और कभी ख्वाब देखा करती थी कि मैं इनको अपने फेस टू फेस देख पाऊंगी। और इंडिया में रहने वाले बहुत सारे लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वहां पर जात पात, ऊंच नीच को बहुत गिना जाता है, बहुत देखा जाता है। और गाँव में इस छोटी जात की लड़की को बाहर जाकर काम करने की इजाजत या पढ़ने की इजाजत इसलिए नहीं मिलती थी कि कहीं ये हमसे ऊपर ना आ जाए, और हुआ फिर वही। आज वो पूरी दुनिया में वायरल होगी। और नैन्सी बताती हैं कि इस सारी कामयाबी के पीछे मेरे भाई की बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां हैं। जो उसकी फीस के पैसे हुआ करते थे, उन पैसों से मैं बाजार से सस्ता कपड़ा ले आया करती थी और उन्हीं से वीडियोस बनाया करती थी।
मेरा भाई मेरी वीडियो शूट किया करता था, एडिट किया करता था, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती थी और आज मेरे भाई की कुर्बानियों की वजह से मैं इतनी बड़ी स्टार बन गई। वो कहती हैं कि हमारे गांव में छोटी छोटी उम्र में लड़कियों की शादियां हो जाती हैं, लेकिन मेरा रिश्ता कोई इसलिए नहीं मांगता था क्योंकि हम गरीब थे और हमारे खानदान में भी मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता था कि अगर इससे शादी की तो इसको कैसे संभालेंगे, ना तो इससे कुछ मिलेगा बल्कि इनको देना पड़ेगा, इसलिए मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन जब से मेरी वीडियोस वायरल हुई हैं, पूरे भारत से मुझे प्रपोजल आते हैं और बड़े बड़े अमीर लोगों के प्रपोजल आते हैं और कहते हैं कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं, आप हमारे ख्वाबों की रानी है, हम आपको पसंद करते हैं। लेकिन कल तक मेरी गुर्बत की वजह से मेरे खानदान में भी मुझे कोई पसंद नहीं करता था, बल्कि मुझे क्या मेरे पूरे खानदान को कोई पसंद नहीं करता था। लेकिन आज आप देख लें, पूरा भारत मेरा चाहने वाला है, बल्कि पूरी दुनिया से मुझे मैसेजेस आते हैं। आप अंदाजा लगाएं कि जिस हाथ वाली मशीन पर वो कपड़े सिलाई किया करती थी, वो इसकी वालदा की 30 साल पुरानी मशीन है जो कि उनको जहेज में मिली थी। उस पर कपड़े सिलाई करते करते दुनिया की फेमस डिजाइनर बन जाएगी, ये कौन जानता था। नैन्सी बताती हैं कि सोनम कपूर के साथ साथ और बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं जो मुझसे मिलना चाह रही हैं, मेरे से कपड़े बनवाना चाह रही हैं। आप अंदाजा लगाएं कि जिस बेटे की ख्वाहिश में इंसान बेटियों की चाहत भूल जाता है, उनसे मोहब्बत नहीं करता और बेटों को उठा उठा कर पढ़ता और फख्र करता है, वही बेटियां कभी कभार आपका नाम रोशन कर देती हैं। जिन बेटियों को आप अपने लिए बोझ और बेटों को अपना फख्र समझते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि वो बेटे आपके लिए फख्र नहीं बन पाते बल्कि बोझ बन जाते हैं, और वो बेटियां जिन्हें आप बोझ समझते हैं वो आपके लिए ऐसे कारनामे कर जाती हैं कि आपका इस माशरे में सर फख्र से बुलंद हो जाता है। इसलिए याद रखें कि बेटियों को बोझ ना समझे, अपनी बेटियों को उसी तरह से प्यार दें जिस तरह से आप अपने इकलौते बेटे को दे रहे होते हैं, या फिर अपने बेटों को शहजादों की तरह रख रहे होते हैं। अपनी बेटियों को भी उसी तरह से प्यार दें। हो सकता है कि ये बेटा आपका सहारा ना बने बुढ़ापे का, हो सकता है ये बेटी आपके बुढ़ापे का सहारा बन जाए। सबसे पहले तो यही दुआ करता हूं कि माँ बाप को कभी भी औलाद का मोहताज ना करें और ना ही वो अपने बेटों और बेटियों के देने का इंतजार करें कि ये हमें कब देंगे और हम खाएंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आज की इस वीडियो का पैगाम भी यही है कि अगर अल्लाह ने आपके घर में बेटियां पैदा की हैं, आप अपनी बेटियों से प्यार करें। शाहिद अफरीदी को देखें, उनके यहाँ सिर्फ बेटियां हैं लेकिन वो अपनी बेटियों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और अपना सब कुछ उन पर कुर्बान कर देना चाहते हैं। उन्होंने कभी भी अपनी बेटियों को अपने लिए बोझ नहीं समझा। देख लें कि वो अपनी बेटियों से किस कदर प्यार करते हैं। और मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो अपनी बेटियों को बेटों से ज्यादा चाहते हैं। और बेटियों को भी ये सोचना चाहिए कि जिस माशरे में लोग सिर्फ बेटों की तलब करते हैं, वहीं पर जब आप पैदा होती हैं तो वही माँ बाप आपको सीने से लगा कर रखते हैं, प्यार देते हैं, मोहब्बत करते हैं, आपकी परवरिश करते हैं और उसके बाद आपको पढ़ाते लिखाते। तो आपको भी अपने माँ बाप की इज्जत और एहतराम का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सुबैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।